हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज सुबह ही उठ गए थे 7 बजे, हम समंदर पे चले गए थे। उसके बाद आके नहा लिए, ब्रेकफास्ट भी कर लिए। व्लॉग नहीं किया सुबह, अभी डायरेक्टली तैयारी करके निकल रहे बटरफ्लाई बीच की तरफ। ठेवली भाई बैग गाली तैयारी ना सर। तो वी आर ऑल गियर्ड अप, हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। हमने यहाँ से चेकआउट तो कर दिया है, लेकिन सामान हम यही रिसेप्शन पे रखेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई बीच पे जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक है 20-25 मिनट्स का। और वी आर नॉट श्योर कि वहाँ पे हम कहीं पे सामान रख पाएंगे, एंड ऑब्वियसली बाइक पे छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो हम यहीं पे रख के जा रहे हैं बैग। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ से बैग कलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे गोकर्णा के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से निकलते हैं, बाइक पे बैठ जाते हैं। नज़दीक है यहाँ से, कुछ 4 और किलोमीटर्स है। और फिर वहाँ से ट्रैक है 20-25 मिनट्स का। तो चलिए चलते हैं। तो जब हम हमारी बैग कलेक्ट करने आएंगे तो बीच का एक थोड़ा सा ग्लिम्स वापस ले लेंगे। फ़िलहाल तो हमें थोड़ी सी जल्दी है, हम जा रहे हैं। अमित, माझ्या बाईकची चावी आहे? घेतली ना? थैंक यू यार। बाइक सही सलामत ना? हाँ, सही सलामत है ना? तो चलो, वी आर ऑफ टू बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई आइलैंड बोल बोल के मैं थक गया, आइलैंड ही आता है सुबह पे। तो वी आर गोइंग टू बटरफ्लाई बीच, जो सिर्फ 4 किलोमीटर है यहाँ से। और फिर तो सिर्फ 4 किलोमीटर है यहाँ से, और फिर कुछ 20 ऑड मिनट्स का ट्रैक है, विच विल बी वेरी एक्साइटिंग। इसीलिए हमने हमारे बैग्स रिसेप्शन पे ही छोड़ दिए। उन्होंने उनसे कहा कि हम चेकआउट कर लेते हैं, बैग वहीं पे रख देते हैं, विल कलेक्ट इट व्हाइल कमिंग बैक। तो इससे क्या होगा कि हमें सामान का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाइक पे रख के नहीं जा सकते, एंड वी आर नॉट श्योर कि वहाँ कहीं पे हम रख पाएंगे। तो चलो चलते हैं। एक्चुअली दिस वुड हैव बीन मोर बेटर इफ़ हमारे पास ड्रोन होता तो, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ड्रोन नहीं है। फ्यूचर में जब हम अफोर्ड कर पाएंगे तो ले लेंगे। No worries, in the meantime we'll make use of what we have. यहाँ पे वीक में सिर्फ एक बार पार्टी होती है, वो है सैटरडे नाइट को। कोई एक प्लेस है वहाँ पे डीजे नाइट होती है, नॉट लाइक अदर प्लेसेस एट गोवा जहाँ पे हर रोज़ शोर शराबा होता है। दिस इज़ अ वेरी काम प्लेस, वेरी क्वाइट प्लेस। ऑफ रोड। अरे वाह भाई, सैटलिंग करायला भेटते। तो जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है यहाँ पे, आई गेस आगे तक होगा। चलो भाई, ऑफ रोड। तो ऑफ रोडिंग ऑन R15 इज बिट ऑफ ट्रिकी, बिकॉज उसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, इसीलिए। बट स्टिल ही इज डूइंग इट। शौक है, पूरा करना है भाई। ओ भाई, बाइक ख़राब हो जाएगी। आगे पानी है, बाइक ख़राब होने के पूरे चांसेस है। तो we'll go as slow as we can. तो वो हॉर्न मार रहा है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर towards the butterfly cafe. The cafe is right at the doorstep where the trek begins. जहाँ से बटरफ्लाई बीच के लिए ट्रैक चालू होती है। तो वहाँ पे पेन पार्क है, और आई गेस जैकेट्स हमें हमारे साथ ही कैरी करना पड़ेगा। जैकेट है, हेलमेट है ब्रो,
हेलमेट मैं लॉक कर सकता हूँ, बॉट लॉक, बट मेरे फ्रेंड ने नहीं लाया है तो इट्स अ बिट ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे रख के जाना भी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। तो ये है, यहाँ पे बाइक्स पार्क हो जाएंगी। तो न्यू अपडेट, बाइक थोड़ा और आगे जाएगी ऐसा वो बंदा बता रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं, वैसे सभी जा रहे हैं। चलो देखते हैं। प्लेसेस लाइक दीज मेक द ट्रिप सो बेटर। ऑफ रोडिंग पैच, यो यहाँ से ड्रिफ्ट करने, अगर एडवेंचर बाइक होती है ड्रिफ्ट करने बहुत मज़ा आता। वैसे अपने को ड्रिफ्टिंग आती नहीं, सिर्फ बोल रहा हूँ। स्लिपरी है बहुत, अभी गिर जाता मैं। भाई हालू ने सटकते हैं, चल। थोड़ा सा स्लिपरी है तो नीड टू बी केयरफुल। अरे ब्रो, थोड़ा सा डीप है उसमें, थोड़ा सा डीप है उसमें। हाँ खींचो। एक मिनट रुक जा। हाँ चल। बाईक खड्डा आहे ना मध्ये इथून? नको बाजूने घेतो, इथून घेतो ना। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बहुत स्लिपरी है बहुत। तो कहते का वो यहाँ से भी आ सकते हो या तो लेफ्ट से। इंजन भारी है त्याची, इंजन भारी आहे त्याची हाईट कमी आहे ना रे बाईकची। तो इंटरसेप्टर की हाइट बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू आवर बाइक। तो और उसकी बाइक भी नहीं है, तो ही इज़ हेजिटेटिंग अ बिट, जो कि ऑब्वियस है। मैं भी 10 बार सोचता अगर मेरी भी बाइक होती वो। मधी तू ना तो थोड़ा सा ऑफ रोड है। बाइक ख़राब अगर हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेट्स सी। तो ये सारा ट्रैक था, हम बाइक पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ब्रो। ओके, तो ऑल दिस इज़ अ ट्रैकिंग ट्रेल। मोस्टली बाइक्स लाना चालू कर दिए पब्लिक ने, लेकिन मोस्टली पहले तो ये पूरा ट्रैकिंग ट्रेल था। लोग ट्रैक करके आते थे यहाँ तक। तो दिस इज़ बाय फार द बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से हमारे ट्रिप पे।
हाँ, डेस्टिनेशन पे अभी तक हम आए नहीं हैं, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए राइडिंग एक्सपीरियंस, अलग एडवेंचर जो करने मिलता है उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ऑफ रोड नाही काय, चल बघू आता काय. आता आलं इथे कुठे ठेवून देणार गाडी. तो आते वक्त टास्क होने वाला है बाइक वापस लाने के लिए, बट दैट्स ओके। Not bad. So this is totally a walking track trail. चल कशाला, अरे चल भाई, एवढं चालला आहे. तो आई एम श्योर रेनी सीजन में दिस ट्रेल विल बी अ प्लेस टू बी. आप देख सकते हो फॉरेस्ट के बीच में से पूरा पानी है. आई गेस आई विल बी कमिंग बैक इन द रेन्स हियर. बारिश में आना ही पड़ेगा यहाँ पे. इफ़ दे अलाउ, अगर अलाउ करते होंगे यहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा फॉर श्योर. तो आई गेस दिस इज़ द लास्ट स्टॉप फॉर बाइक्स. आगे मुझे बाइक्स पार्क दिख रही है. लेट्स सी. हाँ, भारी मजा ली भाई, एक नंबर मजा ली. हेल्मेट लॉक करे येते काय, दोघांचे होतील. कोण किडे नाही करायला पाहिजे बस. सो वाटत ते ना नॉर्मल पब्लिक वाटते सगळी. तो बाईक यहाँ काय यार, हिंदी पण नाही तर आपल्याला भाई आपण मराठीतच करायला पाहिजे. तो बाइक यहीं तक आ रही थी. बाइक हमने पार्क कर दी है वहाँ पे. दोनों हेलमेट लॉक करके रख दिए वहाँ पे. अभी वापस आते वक्त रहेंगे तो अच्छी बात है. और यहाँ से चल के जाना है. कितनी मिनट है भाई बोला तो कुछ 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है एक्चुअली. तो देखते हैं. फ़िलहाल तक का ट्रेल तो बहुत ही अच्छा था. आगे भी आई एम श्योर अच्छा रहेगा. चलो. पब्लिक की आवाज़ आ रही है अभी. तो आई गेस वी आर नियर. यहाँ पे सब आई कैन सी द सैंड. तो फॉर श्योर हम बहुत नज़दीक ही देखते हैं. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आई गेस हम स्विमिंग करने यहीं पे आते तो अच्छा होता है ना भाई. इथे पवायला मजा आली असती. कर सकते हैं. वी हैव एवरीथिंग. देखते हैं मूड हुआ तो.
यहाँ का पानी अगर आप देखो तो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत ही अच्छा पानी है। हम यहीं पे आने चाहिए थे स्विमिंग करने के लिए। नो इश्यूज। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, आई गेस से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है प्लेस। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अपना दोस्त ऊपर चढ़ गया है ट्रैक करने के लिए। भाई हाय कर आसा। तो ऊपर चढ़ गया है, हम थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर, देखते हैं। सामान नीचे है इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट दिस बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल आइलैंड। सम पीपल वर इवन कैंपिंग अलाउड है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग आए तभी कुछ लोग टेंट निकाल रहे थे। तो हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं वहाँ पे। चलो। बहुत ही स्टीप क्लाइंब है, लेकिन अच्छे स्पॉट के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जा रहे दूसरे स्टोन की तरफ कि वहाँ पे पब्लिक ऑलरेडी बैठी हुई है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। We have made it to the spot. मेरा फ्रेंड पिया। You feel like
टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम अगोंडा बीच से फेरी पकड़ते तो उस रूट से वो यहाँ पे आ जाती, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप करती, लेकिन हमें बाइक पे आना था। थक गए ब्रो। तो दिस इज़ बाय फार द बेस्ट एक्सपीरियंस इन गोवा। आई थिंक यू शुड रियली कम टू दिस प्लेस एंड स्किप ऑल द अदर प्लेसेस फर्स्ट। आई मीन लुक एट दिस प्लेस। Why would you go anywhere else? तो उस बीच पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे। आई गेस कैंपिंग अलाउड है यहाँ पे। तो अगर हम सुबह समंदर में नहीं जाते तो हम यहीं पे स्विम कर लेते। बहुत ही अच्छा पानी, क्लियर पानी है। वहाँ पे भी पानी क्लियर था, लेकिन यहाँ पे भी पानी अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा हिडन प्लेस जैसा है। बहुत कम पब्लिक आती है यहाँ पे। सिर्फ फेरी वाले यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाते हैं, या तो जिन्हें पता है रोड से कैसे आना है बस वही आ पाता है। तो आई गेस इट्स टाइम टू लीव। हमें गो करना निकलना है अभी। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई विश मैं थोड़ी देर और रुक पाता यहाँ पे, बट वी आर ऑन स्केड्यूल। हम राइड पे आए हैं, एक्सप्लोर करने नहीं। एक्सप्लोर करने ज़रूर वापस आएंगे, तो तभी ऐसे बहुत सी नई नई जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल देन चलते हैं नीचे, एक बार फिर से व्यू देखो। तो निकलते हैं यहाँ से। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ के बीचेस पे एक बात अच्छी है कि वो पॉइंटी शेल्स जो होते हैं, आई डोंट नो उसे बराबर से क्या कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। बहुत ही क्लीन बीच है। सबके पैर वैर नहीं करते अगर आप नेकेड फुट जाते हो तो। दैट्स वेरी गुड। कैमरा रखता हूँ यहाँ पे और फिर चढ़ जाता हूँ ऊपर। जीन्स इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। ओके साइड। तो यू नीड टू बी केयरफुल उतरते वक्त। दोनों साइड डायरेक्टली स्लोप्स है, बड़े बड़े स्लोप। डायरेक्टली नीचे चले जाओगे, शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लग जाएगा ब्रो। आई गेस पहले नीचे कहीं छाँव में जाके बैठना पड़ेगा। बहुत गर्म हो रहा भाई। ऊपर तक अच्छा था, ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अभी उतरते वक्त गर्मी होना शुरू हो गई। तो एक बंदा मिला हमें, अपने व्लॉग में पहले देखा होगा, जो इंटरसेप्टर पे था। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे चैनल के लिए कि कोई बंदा बोला कि आई हैव ऑलरेडी सीन कपल ऑफ वीडियोज़ ऑफ योर चैनल। तो काइंड ऑफ व्यूवर हुआ, सब्सक्राइबर नहीं, लेकिन अभी सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो गया है। तो वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग थिंग। And these kind of things happen. अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है छाँव में आने के बाद। तो वी आर बैक एट अ स्टोन भाई, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हम 5 मिनट बस। तो हम निकल रहे हैं बाइक की तरफ। जैकेट पहनने का फ़िलहाल हिम्मत नहीं हो रहा है। बाइक पे पहुंच के पहन लेंगे। हाँ?
पावसाळ्यात स्ट्रीम येतं त्यामुळे ह्याला बटरफ्लायचा शेप. ओके सर. तो भी बाइक पे बैठते हैं, मोटर व्लॉग नहीं करेंगे फिलहाल, कुछ सिनेमैटिक्स लेने की कोशिश करेंगे जब तक ये ट्रेल चालू रहेगा. उसके बाद फिर हम हेलमेट पे GoPro फिर से लगा. भाई गर्म नहीं होते का?